रामकृष्ण हरि दोस्तों, आज हम सिर्फ एक नॉर्मल सफ़र पर नहीं निकले हैं। आज हम विटनेस करने जा रहे हैं एक ऐसे जन सैलाब को जो पिछले 341 सालों से बिना थके बिना रुके बस एक ही नाम की धुन में चला जा रहा है। ज्ञानोबा तुकाराम, जय हरि विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल। आज मैं आपको लेकर आया हूँ पिंपरी चिंचवाड़ के भक्ति शक्ति चौक से लेकर आकुड़ी के विठ्ठल मंदिर मुक्काम तक। यह सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं है, यह सफ़र है आत्मा का परमात्मा से मिलन का। जब लाखों पैर एक साथ ताल से ताल मिलाकर उठते हैं ना, तो पूरा आसमान माउली के जयकारों से गूंज उठता है। लोग सालों साल वेट करते हैं इस एक दिन का, जब साक्षात माउली उनके शहर से होकर गुजरती है। अगर आप भी इस भक्ति के सागर को फील करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए दिल से एक्सपीरियंस करते हैं आषाढ़ी वारी 2026 का यह पावन सोहला। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस अलौकिक वारी के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। सन 1685 में जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के सबसे छोटे बेटे तपोनिधि नारायण महाराज ने इस पालकी सोहला की शुरुआत की थी। उनका सिंपल सा मोटिव था पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधना। इस साल यानी 2026 में यह खूबसूरत परंपरा अपने 341वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस बार हिंदू कैलेंडर में अधिक मास होने की वजह से पालकी थोड़ी देरी से रवाना हुई, लेकिन वारकरियों का उत्साह वो हमेशा की तरह 7वें आसमान पर है। देहू से शुरू होकर लगभग 250 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा जब पंढरपुर पहुंचती है तो हर थकावट, हर दर्द मानो विट्ठल के चरणों में जाकर गायब हो जाता है। यह वारी हमें सिखाती है कि लाइफ में चाहे कितने भी मुश्किलें आए, अगर आपके पास अटूट विश्वास है तो आप हर मंजिल पा सकते हैं। इस पूरी वारी की जो असली आत्मा है वो है ये वारकरी। जरा गौर से देखिए इनके चेहरों को। सिर पर सफ़ेद टोपी, माथे पर गोपी चंदन का तिलक, गले में तुलसी की माला और हाथों में लहराता हुआ भगवा झंडा। इनमें कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। यहाँ कास्ट और ऊंच नीच की सारी दीवारें ढह जाती है। कड़कड़ाती धूप हो या मूसलाधार बारिश, इन पैरों की रफ्तार कभी कम नहीं होती। ये बुजुर्ग महिलाएं जो सिर पर भारी तुलसी वृंदावन लेकर मीलों चलती है, और ये वारकरी जो मृदंग की थाप पर पूरी एनर्जी से नाचते हैं। इनके पास कोई आलीशान गाड़ियां नहीं हैं, कोई महंगे ब्रांडेड जूते नहीं हैं, फिर भी इनके चेहरों पर जो सेटिस्फैक्शन और जो स्माइल है वो आपको दुनिया के किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगी। यही तो है विट्ठल की माया। ये लोग अपने घरों को, अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर हफ्तों पैदल चलते हैं सिर्फ अपने माउली के दर्शन के लिए। और आज हमारा सौभाग्य तो देखिए, हम शामिल हुए हैं भक्ति शक्ति से आकुड़ी विट्ठल मंदिर के इस बेहद खूबसूरत और इमोशनल फेज में। जब पालकी आकुड़ी की तरफ बढ़ती है तो सिटी का हर एक नागरिक पलके बिछाए उनके वेलकम में खड़ा रहता है, और यह नज़ारा तो बस देखते ही बन रहा है। जरा इन विजुअल्स को देखिए, कैसे रास्तों पर, घरों की छतों से, बालकनी से लोग वारकरियों पर और माउली की पालकी पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। पूरा रास्ता मानो फूलों की चादर से ढक गया है। कोई पानी बांट रहा है, कोई चाय बिस्किट दे रहा है, तो कोई बिना किसी जान पहचान के इन वारकरियों के पैर दबा रहा है। इसे कहते हैं असली ह्यूमैनिटी। संत तुकाराम महाराज ने हमेशा यही सिखाया था कि हर इंसान में ईश्वर को देखो, और आज वो सीख इन रास्तों पर सच होती दिखाई दे रही है। जैसे जैसे पालकी आकुड़ी मंदिर के पास पहुंचती है, यहाँ भक्तों की भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है। चारों तरफ लोगों की लंबी कतारें और एक अलग ही श्रद्धा का माहौल देखने को मिलता है। थोड़ी बहुत धक्का मुक्की और रश तो रहता है, लेकिन सब लोग बहुत ही शांति और सब्र के साथ माउली के दर्शन के लिए आगे बढ़ते रहते हैं।
पालकी के अंदर संत श्री तुकाराम महाराज की चरण पादुकाएं रखी रहती है। लोग इतनी भीड़ और लंबी लाइन के बाद जैसे ही पालकी के पास पहुंचते हैं, वो बहुत ही आदर के साथ अपना सिर माऊली के चरण पादुका पर टेकते हैं, दर्शन करते हैं। लोगों के चेहरों पर एक अलग सा सुकून और संतोष दिखाई देता है, मानो उनकी पूरी पैदल यात्रा सफल हो गई हो। आकुर्डी के विट्ठल मंदिर के पास का यह पूरा एरिया इस वक्त पूरी तरह भक्ति के रम में डूबा रहता है और हर तरफ बस कीर्तन और विट्ठल नाम की आवाजें आ रही होती है। दोस्तों, आकुर्डी का यह मुक्काम तो बस एक शुरुआत है। यह मेरे पंढरपुर वारी 2026 सीरीज का पहला पार्ट है। इस सफर में आगे बहुत कुछ धमाकेदार आने वाला है। अगले भाग में हम पालकी के साथ अगले टप्पे की ओर बढ़ेंगे, जहां मैं आपको दिखाऊंगा वारी का सबसे अद्भुत, सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा, यानी गोल्ड रिंगण और धावा। यहाँ फेद की एक अनोखी एनर्जी देखने को मिलेगी, तो उस अगले पार्ट को मिस बिल्कुल मत करना। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं अपने शब्दों को यहीं रोकता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वर्ड्स में बयां नहीं। अगले कुछ मिनटों के लिए आप खुद को पूरी तरह सौंप दीजिए इस वारी के माहौल में। सुनिए इन ताल मृदंग की बीट्स को, फील कीजिए ज्ञानोबा तुकाराम के इन लाइव जयकारों को और घर बैठे दर्शन कीजिए माऊली के। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। कमेंट्स में लिखना जय हरि विट्ठल। मिलते हैं अगले टप्पे में, तब तक के लिए राम कृष्ण हरि। एंजॉय कीजिए इस दिव्य नाम स्मरण का।